वेलकम माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र। हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 12.2 एरिया रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है सर्कल है, सर्कल का रेडियस 15 सेंटीमीटर है और जो सर्कल का कार्ड है वो सेंटर पर 60 डिग्री एंगल बनाता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें सर्कल का जो मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट है उसकी हमें एरिया फाइंड करनी है। इसमें गिवन है सर्कल का रेडियस 15 सेंटीमीटर और जो सेंटर पर कार्ड एंगल बनाता है वो 60 डिग्री है। चूंकि ये 60 डिग्री है इसलिए जो ये एंगल होगा ये इक्विलेटरल ट्रेंगल होगा। तो इक्विलेटरल ट्रेंगल का जो हम एरिया निकालेंगे तो होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर OA स्क्वायर। साइड यहाँ पर जो है वो सर्कल के रेडियस के इक्वल है, इसलिए ये हो जाएगा 15 इंटू 15। √3 की वैल्यू यहाँ से देख सकते हैं 1.73 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा पाई की √3 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो इस तरह से इसका एरिया हो गया इक्विलेटरल ट्रेंगल का 1.73/4 इंटू 15 इंटू 15। अब जो सेक्टर है AOBC, इसका जब हम एरिया निकालेंगे तो सेक्टर का फार्मूला होता है θ/360 इंटू πr स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 60 दिया है तो 60/360 पाई r की वैल्यू 15 स्क्वायर है। इसको हमने कैलकुलेट किया तो 6 से 6 0 से 0 कैंसिल, 6 से 36 कैंसिल तो 6 आ जाएगा। ये हो गया 1/6 पाई 15 स्क्वायर। तो इस तरह से ये हो गया 1/6 5 15 स्क्वायर। अब माइनर सेगमेंट, सेगमेंट क्या है, ये जब हम एरिया फाइंड करते हैं ये एरिया जो है ये सेगमेंट होगा। तो इसकी एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, इस पूरे सेक्टर की एरिया निकालेंगे, इसमें हम इक्विलेटरल ट्रेंगल की एरिया को माइनस करेंगे तो हमें ये एरिया फाइंड हो जाएगी। तो इस तरह से तो हमने इसकी वैल्यू पुट कर दिया एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ ट्रेंगल की। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन के बाद ये आ रहा है 117.75 माइनस, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 97.312, इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 20.437। तो इस तरह से जो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आया वो हो गया 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद चूंकि मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है तो मेजर सेगमेंट के एरिया निकालने के लिए हम सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट के एरिया को माइनस कर देते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल πr स्क्वायर, माइनर सेगमेंट के एरिया है 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14 लिया गया है और इसको जो हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन के बाद ये आ जाता है 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो कैलकुलेशन है ये मल्टीप्लाई और ये मल्टीप्लाई आप इसको देख सकते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो गया आपका आंसर। अब इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में एक कार्ड है, ये सेंटर पे 120 डिग्री बनाता है और इसमें सर्कल का रेडियस दिया है 12 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू लेना है 3.14 और √3 की वैल्यू लेना है 1.73। तो इसमें ये डायग्राम दिया हुआ है, आप देख सकते हैं AB जो है ये कार्ड है, ये सेंटर पर O पर 120 डिग्री बना रहा है। हमने AB पे परपेंडिकुलर ड्रा किया OC जो है AB को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब AC = BC होगा। तो अब हम देखेंगे इसमें कि ट्रेंगल AOC और ट्रेंगल COB दोनों 60 डिग्री होगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। अब हम देखेंगे ट्रेंगल AOC में डायग्राम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं sin 60। अब यहाँ पर ये 90 डिग्री बनेगा, ये जो है 60 डिग्री होगा। तो इस तरह से ये जो है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा क्योंकि यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। तो sin
थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसलिए हो गया AC अपॉन OA। साइन 60 की वैल्यू होती है √3, AC OA जो है रेडियस है 12 होता है, तो यहाँ से AC इक्वल टू हो गया 6√3। अब चूंकि जो AB है वो AC का डबल होता है, चूंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होता है, इसका मतलब AC इक्वल टू CB होगा। तो AB को हम 2AC लिख सकते हैं, AC की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 12√3 सेंटीमीटर। तो AB की वैल्यू अपने को मिल गई 12√3 सेंटीमीटर। अब इसी में हम cos 60 अप्लाई करेंगे। cos थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हो जाएगा OC, हाइपोटेनियस हो जाएगा OB। cos 60 की वैल्यू 1/2, तो इस तरह से यहाँ से हम OC की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। 2 से 12 कैंसिल होगा तो 6 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 का 1 में, तो OC इक्वल टू हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। OC की वैल्यू हो गई 6 सेंटीमीटर। अब चूंकि ट्रेंगल OAB का जो एरिया होगा वो हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हो जाएगा AB, हाइट होगा OC। OC की वैल्यू 6 है, AB की वैल्यू 12√3 है। इसको सॉल्व करेंगे 36√3 सेंटीमीटर हो जाएगा। माइनर सेक्टर AOBCA डायग्राम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। इसका एरिया का फार्मूला होता है थीटा अपॉन 360, थीटा 120 है, पाई आर स्क्वायर, रेडियस 12 है, तो 12 इंटू 12 हो जाएगा। पाई की वैल्यू 3.14 पुट करेंगे और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ सर्कल, ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रेंगल OAB को माइनस कर देंगे तो सर्कल का जो सेगमेंट का एरिया है वो फाइंड हो जाएगा। सेक्टर का जो एरिया है इस यहाँ पे हम √3 की वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला है 150.72। एरिया ऑफ ट्रेंगल OAB का फार्मूला है, यहाँ से देख सकते हैं 62.28। वैल्यू पुट करके सब्ट्रैक्ट कर दिया तो जो सर्कल का कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट का एरिया है वो हो गया 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, एक ग्रॉस है जो ग्रेजिंग फील्ड है जो कि स्क्वायर के फॉर्म में है। इसकी साइड दिया स्क्वायर की 15 मीटर और जो ये रोप है ये 5 मीटर लॉन्ग है। यहाँ हॉर्स टाइड है। अब हमको ये देखना है ये कितने एरिया में ग्रेस कर सकता है। तो चूंकि रोप की जो लेंथ है वही सर्कल के रेडियस होगा जो कि 5 मीटर है। स्क्वायर में 90 डिग्री बनता है एंगल, तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। अब हमें फाइंड करना है कि हॉर्स जो है कितने एरिया में ग्रेज कर सकता है। ये माइनर सेगमेंट के एरिया के इक्वल होगा। यहाँ पर एंगल बन रहा है 90 डिग्री। फार्मूला होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 90 पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस 5 पुट करके इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 19.625 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब जो हॉर्स है वो 19.625 मीटर स्क्वायर एरिया पर ग्रेज कर सकता है। इसका सेकंड पार्ट है कि यदि रोप को 5 मीटर की जगह 10 मीटर कर दिया जाए तो वो कितना और एक्स्ट्रा एरिया को ग्रेज कर सकता है। तो क्योंकि 5 मीटर के लिए हमने जो फार्मूला यूज किया उसमें उसी की तरह हम 10 मीटर के लिए भी फार्मूला यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई। चूँकि हम 10 मीटर ले रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा 10 स्क्वायर। एक्स्ट्रा है कितना एरिया इंक्रीज करता है उसमें हम क्या करेंगे 5 मीटर वाले जितने एरिया को ग्रेज कर सकता है उसको माइनस करेंगे। तो इस वैल्यू में इसको माइनस करेंगे। 1/4 पाई कॉमन आ गया। 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25, इसको माइनस कर दिया तो ये 75 हो गया। इसको हमने कैलकुलेट किया तो ये हो रहा है 58.875 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से यदि रोप की लेंथ को 5 मीटर की जगह 10 मीटर इंक्रीज कर दिया जाए तो
हॉर्स जो है 58.875 मीटर स्क्वायर और एक्स्ट्रा एरिया में ग्रेज कर सकता है। मतलब जो ग्रेजिंग एरिया में इंक्रीज है वो है 58.875 मीटर स्क्वायर। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।